अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम दो खातून मौजूद हैं। एक का तो आप नाम बिल्कुल जानते हैं, दूसरी का भी आप जानते हैं। इन्होंने 2000 केस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट दी है पूरे नाज़रीन को। आज इनसे डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि इनका मौक़िफ़ अब क्या है, ये क्या कहेंगे इस बारे में, ये केस ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आप ये बताएं, ये केस किस तरफ जा रहा है और आज आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ पे आज ना यूट्यूबर्स को बुलाया गया था जो भी इस केस के ऊपर पॉजिटिव काम कर रहे थे, तो उनके लिए वकील साहब ने कोई अरेंज की थी मीटिंग और एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जिसके ऊपर उन्होंने बात की है। वो सबके चैनल्स के ऊपर लग जाएगी तो सबको पता चल जाएगा हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और दूसरा आपने बात की कि ये केस अब किस तरफ जा रहा है और क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। देखें, आज 1 अगस्त थी और जैसा कि वीडियो सारे लोग इसके ऊपर बना रहे थे कि आज ज़मानत जो है वो खारिज हो जाएगी और वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो देखिए, कोर्ट कचहरी के जो फैसले होते हैं ना, ये कोर्ट कचहरी वाले ही जानते हैं, ठीक है। हमारे जो सीनियर ये अदलिया है हमारी, उसको पता है कि कैसे केस को ख़त्म करना है, किसको पकड़ना है। अब देखें ना, ऐसे थोड़ी कि फ़ौरन किसी मुलज़म को आप फांसी लगा देंगे पकड़ के। उसके ऊपर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका एक चालान जमा होगा। जो आईओ चेंज हुए हैं, पहले तो आईओ नहीं दे रहे थे, फिर चेंज हुए, उन्होंने भी आज जमा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर वो अपना चालान जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर जज साहबान जो हैं वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे, फिर उसके बाद कोई सज़ा जो है मुकर्रर होगी। उस वक्त तक क्या अपडेट्स आएंगी ये तो सीनियर लोग ही बता सकते हैं। हमने तो सिर्फ इसके ऊपर काम एक पॉजिटिव किया है। तो केस का जो है ना कोर्ट फैसला करेगी कब ख़त्म। इस इंटरव्यू में क्यों मतलब इंटरव्यूज़ कर रही हैं? बड़े लोगों के क्वेश्चन थे। मैंने लास्ट इंटरव्यू आपका जब किया, कहते हैं मैडम जो है फ्लाई काम बहुत करती हैं, आप लोगों की मदद करती हैं, तो आप कहती हैं ये वन साइडेड हो गई हैं, ये सिर्फ जो है ना मेहदी काज़मी के साथ हैं। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, क्या कहेंगी उन लोगों को? देखें जी, मैं एक बाप के साथ हूँ, ठीक है, जो कि इस टाइम जिसकी 14 साल की बच्ची पिछले 3.5 माह से घर से गायब है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब किसी का, अल्लाह ना करे मेरे अपने बच्चे हैं, एक लम्हे के लिए बच्चा आंखों से ओझल हो जाए तो बंदा जी नहीं पाता, और उस बंदे की हिम्मत है कि वो जी रहा है। हम सिर्फ इस बात पे हमारा मौक़िफ़ है कि अगर बच्ची वाकई 14 साल की है, जो कि डिक्लेयर हो गया, मेडिकल ने कर दिया, उनके हाथ में फ़ाइलें ले ले के वो बंदा घूमता रहा है। उस बंदे ने सब्र किया है और बहुत सब्र किया, बहुत सब्र, इतना सब्र किया कि मैं कहती हूँ इंतहा हो गई है सब्र की। उसके बाद बच्ची जो है माइनर साबित हो गई है और हम इसलिए इसके ऊपर काम कर रहे थे। अगर मीडिया की आवाज़ उठाने से उनकी बच्ची उनको मिल जाती है तो हमारा क्या जाएगा। हम तो काम कर रहे हैं ना, तो मैं फ़लाही काम ही करती हूँ, तो मैंने इस काम को भी फ़लाही काम समझ के ही किया है। यानी कि मैंने फ़लाही कामों से मुँह नहीं मोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ काम, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा मैंने कितना काम किया इस केस से हट के भी। तो इस केस को भी मैंने एज ए फ़लाही काम लिया था कि मैं फ़लाह का काम कर रही हूँ, तो अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है, क्योंकि मेरा काम है लोगों की भलाई करना, और मैं ऐसे काम करती हूँ जिसका फ़ायदा मुझे ना हो, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस केस से मैंने पैसा कमाया या मुझे डॉलर मैंने जमा किए, ये वो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपको पता है कि सारा डोनेट मैं कर देती हूँ। उनके घर गई थी वो वाला, उस पर बड़े लोग बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा बताएंगी जो उनके घर आप और मैम सैमा गई थी और वहाँ पे आपने जो चीज़ें देखी थी उस पर थोड़ा सा नाज़रीन। हम सिर्फ ये कहेंगे कि देखें, लोग दिखा रहे थे कि वो किसी बंगले में रहती है, बड़े अच्छे बेडरूम हैं उनके, जहाँ के 2000 को रखा गया, ठीक है, बच्ची को। हमारे पास जब कॉल आई तो देखें ना, लोग दिखा रहे थे कि वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही है। हमने जो दिखाया वो क्या था। अब आप देख लें कि पूरे मीडिया ने इंटरव्यू किया, 25 से 30 इंटरव्यूज़ हुए हैं शबीर की बेगम और ज़हीर की वालदा के। उसमें कितना तज़ाद है दोनों के, ठीक है। कोई कह रहा था कि हमने घर 3 माह पहले लिया है, कोई कह रही थी कि हमने 1 माह पहले लिया, कोई कह रही थी 4 माह पहले लिया है। उस घर में ये 10 माह से रह रहे थे और 2000 जिस दिन कराची से लेके आए उसी घर में आई है, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये मसला हुआ फिर ये वहाँ से भाग गए हैं, 1 महीना गायब रहे हैं। वापस 2000 कराची से जब आई है तो वहीं उसी घर में मौजूद थी जिस दिन सिंध हाई कोर्ट ने उसको ज़हीर के साथ जाने का फ़ैसला दिया, तो उसके बाद वो वहीं रही है। हमने सिर्फ जाके लोगों को दिखाया था कि वो इस जगह पे रह रही है। मैंने ये नहीं कहा गरीब होना कोई जुर्म है, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, लेकिन काम घर तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए ना, ये मेरा मौक़िफ़ है जी। चलें, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मेरे साथ मौजूद हैं मैम साइमा, आपसे हम बात करेंगे। मैडम, आपने भी बड़ा साथ दिया है इस केस में, हर तरह से अपडेट आपके चैनल जो सोशल क्लिक है उस पर भी अपडेट रही है। सबसे पहले मुझे ये बताएं आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है इस केस को लेकर, क्योंकि आपने हमेशा मौक़िफ़ लिए हैं, अपनी राय नहीं बताई।
देखिए, जो एक एंकर होता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं एंकर हूँ या सहाफ़ी हूँ या जो भी बंदा रिपोर्टिंग कर रहा होता है ना, बीइंग अ रिपोर्टिंग, उसका काम ये होता है, उसका फ़र्ज़ ये होता है कि वो दोनों साइड्स हैं उनके मौक़िफ़ को सामने लेके आए, क्योंकि अपनी कोई राय नहीं होती। हमेशा हमारा काम होता है कि सच्चाई दिखाएं। अगर हम अपनी राय लोगों को देना शुरू कर देंगे तो ये भी गलत बात है। आप ख़ुद मीडिया पर्सन, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो हमने जहाँ हमें मौका मिला कि हम दुआ ज़ारा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली, हमने उसको दिखाया, और जहाँ हमें मौका मिला कि ज़हीर फैमिली से कोई बातें पूछी जाएं, उनका मौक़िफ़ लिया जाए, उसको सामने लाए, तो हमने वो भी किया। आपने बल्कि उनकी वालदा का जब इंटरव्यू किया तो बहुत से कमेंट नेगेटिव की तरफ आपके पास आ गए, वो उसकी क्या रीज़न समझती हैं, क्या मतलब उनको क्या जवाब दिया आपने, या कुछ जवाब देना चाहती हैं तो आज इधर दे दें? जवाब मैं यही देना चाहती हूँ कि उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एटलीस्ट देखा, और देखने के बाद ही उन्होंने कोई राय कायम की ना, तो देखा और उनको जैसा लगा उन्होंने उसके बारे में अपनी राय दी। और हमें जो उस वक्त जो माहौल था, जो सिचुएशन थी, उसके मुताबिक जो हमें बेहतर लग रहा था, हमने उस तरीके से उसको कंडक्ट किया। और एक और बात मैं करूँगी कि वहाँ पर कोई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने यही सवाल करने हैं या ऐसा ही करना है। हमने अपनी मर्ज़ी के, मन मर्ज़ी के सवाल पूछे, उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिए, तो ये उनकी मर्ज़ी है। मैडम क्या समझती हैं, क्या मकसद है, क्यों उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिए? क्या मतलब उनको सिखाया हुआ था कि यही बोलना है? ये तो मैं नहीं कह सकती दावे के साथ, या मैं इस चीज़ की कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि उनको सिखाया ही गया होगा, लेकिन मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें भी बड़े लोग बातें कर रहे हैं कि ये वन साइडेड होके कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जो एक सच्चा बंदा होता है वो सच दिखाता है। आपने भी वही कोशिश की है, मैंने भी वो कोशिश की है, हमारी मुलाकात भी हुई है वहाँ पे। और वहाँ पर हम ये सोच रहे थे कि जैसे पेपर दे के बच्चा निकलता है ना, एक दूसरे से पूछता है कि भाई कैसा हुआ पेपर, तो ऐसे पूछ रहे थे कैसा हुआ इंटरव्यू। वहाँ पर ये माहौल था। ऐसा ही है बिल्कुल। और बाद में एक चैनल ने हमारे सब चैनल्स के मौक़िफ़ भी लिए और उन्होंने पूछा कि आपके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं थी, सवाल करने में आसानी थी, कैसा माहौल था और आपको क्या लगा, ये वो सारा हमने फिर बताया भी। पोस्ट लगी थी हम सबके खिलाफ, मेरा नाम भी था, आपका भी था, कि जी डॉलर कमाने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो मेरा नाम भी था। इन्होंने बल्कि आपने मुझे भेजा था कि आपका भी फलक नाम उसमें आ गया। तो बात ये है कि हमने तो सच दिखाया। हम तो मौक़िफ़ देखें, एंकर का काम ही होता है मौक़िफ़ लेना। अगर आपके साथ कोई मसला होता है, हम आपके पास आते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक जाए, आप अपनी राय दें। अगर ज़हीर की वालदा मंजर आम पे आई हैं तो किसकी वजह से आई हैं? यूट्यूबर्स की वजह से आई हैं, ठीक है, ये भी मत भूलें। मेरा ख्याल है कि अगर वो मीडिया पर आए हैं तो बहुत अच्छा हुआ इससे, क्योंकि जितने वो मीडिया पर आएंगे, जितनी अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, उतने ही उनके जो जवाबात हैं या उसमें जो तजादात हैं वो सामने आएंगे। क्योंकि आप देखें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं, उनमें जो है मैच बहुत कम है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर जवाब कुछ है। तो अब लोगों को खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि हमारे इंटरव्यूज़ का मकसद क्या था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैडम आगे क्या समझती हैं इस केस को लेकर, ये अब किस तरफ नज़र आता है आपको? आगे तो अब जो हमारी आला अदलिया है, जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, वही बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं। हमारा काम है जो है रिपोर्टिंग करना, अच्छे तरीके से हक़ाइक़ को सामने लेके आना, लोगों के सामने पेश करना। और जहाँ तक आपने एक बात की थी डॉलर्स की, तो देखें डॉलर्स कमाना जो है ना, वो ये नहीं है कि आप फटाफट किसी के जाके इंटरव्यू कर लेते हैं तो आपके फटाफट व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग घर में बैठ के, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, बहुत एफ़र्ट होती है, और वो एफ़र्ट होती है जो हम कैमरे पे दिखा भी नहीं सकते। तो जो लोग घर में बैठ के एक कमरे में, बंद कमरे में, एसी के नीचे बैठ के एक पेपर पकड़ के, पेन पकड़ के रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए डॉलर्स कमाना शायद बहुत आसान है। भाभी मुझे वो याद भी, आप जब मैं आपका मेरा इंटरव्यू करने के लिए आपने मुझे बुलाया था मिमिक्री वाला, तो उसमें आप मुझसे पूछ रही थी क्या तरीका है, कि कितना टाइम लगेगा। उस टाइम व्यूज़ भी कम थे, तो स्टार्टर था, तो वो लोग नहीं देखते। वो लोग समझते पता नहीं ये मीडिया वाले हैं, जाके इंटरव्यू करते हैं, लाखों रुपया कमा लेते हैं। हम जब इंटरव्यू करने जाते हैं, जो फ्यूलिंग लगती है शुरू से लेके अब तक, वो सारी हमारा मकसद सिर्फ होता है सच दिखाना। ये नहीं कि एक तरफ बाउंड हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कैमरे के पीछे जो लोग हैं ना, वो कुछ और ज़िंदगी समझ रहे होते हैं कि यार ये लोग ना मिले होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लोग एक बंद कमरे में बैठ के बार बार वीलॉग्स बना के या रिपोर्टिंग करें, मैं उनको बुरा भी नहीं कह रही, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप खुद फैसला करें कि क्या एक जगह बैठ के, घर में बैठ के घुस के वो इंटरनेट पे आप हक़ाइक़ इकट्ठे करके और रिसर्च करके तो वीलॉग बना लें। वो तो हम भी बहुत कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके, हाँ जी, फील्ड में जाके प्रॉपर उन लोगों का मौक़िफ़ इकट्ठा करना, चाहे वो मुजरिम है या मुलजिम है, मुद्दई है या जो भी है, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल ये बेस्ट रिपोर्टिंग है। और यकीन करें, मैं फिर भी, हमें देखें डाउन टू अर्थ होना भी आता है। जितने भी लोगों की अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे इंटरव्यूज़ देख के, मैं आपकी तरफ से भी बात कर रहा हूँ, यकीन करें ये हाथ जोड़ के हम सॉरी कर लेते हैं। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, हमारा काम था सच दिखाना, वो हमने दिखाया। तो मैम साइमा भी कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी अगर दिल आज़ारी हुई है किसी भी किस्म की, तो हम सॉरी करते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ अपना दिल खट्टा मत करें हमारे से।
ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे, आप लोगों ने आगे भी इसको देखना है और बेशक फ़ैसला जो है वो आपका ही है और उसको अहमियत भी हम लोग देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोई भी राय कायम करते हैं तो इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगेन फिर मैं भी वही वर्ड्स करूँगी कि आप लोगों को अगर कोई हर्ट हुए हैं आपके हमारे किसी वर्ड से, आपकी दिल आज़ारी हुई, आपको बुरा लगा है, तो हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह मायूस ना हुआ करें, हमारी मेहनत और क्रेडिट को भी देखा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हम नहीं दिखा सकते। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने स्ट्रॉन्ग उज़मा का भी इंटरव्यू किया, मैम साइमा का भी किया। सच क्या है ये फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सच क्या है। सच मैं नहीं जानता, सच कोई नहीं जानता, आप जानते हैं। बेहतर फ़ैसला ऑडियंस करने वाली है। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।